संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचा है अपना, वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद जो है वो यूएनओ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर यह पद्धति या इस पद्धति को ग्रहण कर लिया। उनके संचालन के लिए न्यास परिषद का निर्माण किया। न्यास परिषद का प्रमुख सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े व आदिम समाजों वाले निवासी वे इस स्थिति में नहीं हैं या योग्य नहीं हैं कि अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें विकसित और उन्नत देशों से सहायता की उम्मीद रहती है। सभ्य देशों का भी दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता करें। जब तक ये अपने देश का शासन करने में समर्थ नहीं होते, तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास की अमानत समझते हुए करें। अपने स्वार्थों के लिए शोषण नहीं करें, बल्कि इन शक्तियों द्वारा यह कार्य यूएनओ के नियंत्रण में होने चाहिए। यूएनओ के नियंत्रण में यह कार्य होने से अपने स्वार्थ सिद्धि विकसित राष्ट्र नहीं कर सकेंगे। एक सीमा में रहते हुए उन राष्ट्रों का सहयोग प्रदान करेंगे। यूएनओ की यह न्यास पद्धति उपनिवेश व साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के ऊपर लागू होती है या सभी क्षेत्रों के लिए है। न्यास परिषद का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाना, जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग करना, स्वशासन व स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में जो लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं उनमें सहायता देना, बिना किसी भेदभाव के जाति, भाषा, लिंग, वर्ण, धर्म, कोई भी भावना ऐसी नहीं रखते हुए बिना भेदभाव के सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था विकसित करना। इसका जो संगठन है, महासभा का जो संगठन है वो न्यास परिषद का जो संगठन है वो महासभा द्वारा 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। इसका अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है, जून में और नवंबर में। विशेष अधिवेशन अगर महासभा चाहे, अगर सुरक्षा परिषद चाहे या न्यास परिषद को लगे कि इसकी ज़रूरत है, तो उनके आग्रह या प्रस्ताव पर या अनुरोध पर यह विशेष अधिवेशन भी आयोजित किया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है न्यासिक प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं या अभिकरण वार्षिक रिपोर्ट भेजती है। दूसरा, प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना। तीसरा, न्यासिक प्रदेशों का निरीक्षण करना, दौरा करना और उससे संबंधित जो भी सुझाव है, निर्णय है, वो लेने का कार्य करना। इनका जो निर्णय लिया जाता है, न्यास परिषद द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो साधारण बहुमत से होता है। प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है, एक ही वोट माना जाता है। इस प्रकार न्यास प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत और कठोर नियंत्रण से है। अपने न्यासिक प्रदेशों के आवेदनों पर विचार विमर्श कर निरीक्षण मंडल द्वारा जानकारी प्राप्त कर वहाँ उचित व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराती है और औपनिवेशिक व्यक्तियों की तीव्र आलोचना करती है तथा न्यास वाले प्रदेशों के हित, उनके कल्याण के लिए उत्साहित रहती है। अतः आज भी यह परिषद अपूर्व सफलता प्राप्त किए हुए हैं।